हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद यूपी टेट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। इस चैप्टर से हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। यहाँ से कई क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महापुरुष थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर थे। तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर हो जाएंगे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान हो जाएगा। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली वर्तमान बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, और इनके स्थान का ये भी पूछा जाता है। तो वैशाली में इनका जन्म हुआ। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने कितने वर्ष की तपस्या की। तो इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की थी। चलिए कुछ क्वेश्चंस ये भी बनते हैं कि कहाँ किस स्थान पर इन्होंने तपस्या की थी। तो ये जिरम्बिक नामक ग्राम के निकट इन्होंने तपस्या की थी। और किस नदी के किनारे की थी, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य भी कहा जाता है। और 42 वर्ष की अवस्था में लगभग इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म की भाषा पूछी जाती है, तो ये प्राकृत भाषा हो जाएगी। देखिए ये जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा। और जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ये ऋषभदेव। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ये ऋषभदेव हो जाएंगे। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि कल्प सूत्र किसके द्वारा रचित है। तो यह भद्रबाहु द्वारा रचित है। जैन धर्म में त्रिरत्न थे। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। ये 5 महाव्रत भी पूछ लिए जाते हैं। जीवों को ना मारना, सच बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन न जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। तो ये संप्रदाय पूछ लिए जाते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले, अर्थात दिशाएं जिनके वस्त्र हों उनको दिगंबर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। तो इनकी ये डेट भी पूछी जाती है और ये स्थान यह भी पूछ लिया जाता है। कई एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, यह क्वेश्चन भी बनता है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए आगे देखते हैं। 29 वर्ष में गृह त्याग तथा 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनका प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था इन्होंने, तो ये सारनाथ में दिया गया था। कई एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी मृत्यु को देख लेते हैं। मृत्यु के विषय में जानकारी करेंगे। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो ये कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी।
क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक और त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। यह भी पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म की भाषा पूछी जाती है। यह क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसकी भाषा पाली भाषा हो जाएगी। चलिए, बौद्ध सभाएं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से कई क्वेश्चंस बनते हैं, कभी इनका स्थान पूछा जाता है, कभी अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। प्रथम बौद्ध संगति, ये किस समय में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसका स्थान है राजगृह। ये राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और किसके शासनकाल में हुई थी, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली नामक स्थान पर हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे सावाकामी। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुतिस, और शासनकाल अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो देखेंगे चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति काफ़ी पूछी जाती है कि किस स्थान पर हुई थी, तो ये कुंडल वन में हुई थी, और इसके अध्यक्ष, ये सुपर टेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये यहाँ पर विश्वामित्र या अश्वघोष हो जाएंगे। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में मानी जाती है। चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।